एक बहुत ही प्यारे से जंगल में एक मोर रहता था। यह जंगल बहुत ही खूबसूरत था, जहां हर तरफ हरियालियां और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। जंगल में हर किस्म के जानवर रहते थे, लेकिन अन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत मोर था। उसका नाम था मोर। मोर की खूबसूरती की जैसे वह जंगल के सब जानवरों में मशहूर था। उसके पर इतने खूबसूरत थे कि हर कोई उसकी तारीफ करता था। मोर बहुत ही खूबसूरत था। उसके पर इतने रंगीन और चमकदार थे कि जब वह अपने पर फैलाता वह सौलगता जी से कौसक जमीन पर अतर आई हो। उसके पर बहुत सारे रंगों वाले थे, नीला, सब्ज, सिनहरी और बहुत से दूसरे रंगास के परों में शामिल थे। जब वह अपने पर फैलाता तो हर कोई उसके तरफ दिखता रह जाता। मोर को अपने आप पर बहुत गरूर था। वह हमेशा अपने आप को सबसे बेहतर समझता था और दूसरे जानवरों को अपने से कमतर समझता था। वो सारा दिन अपने आप को है दिखता रहता था। कभी वह पानी में अपनी किस देखता, कभी अपने परों को सनवारता। इसे अपने हुस्न पर बहुत नाज़ था। वह दूसरे जानवरों को अपने से कम समझता था। जब भी कोई जानवर उसके पास आता, वहां से नजरअंदाज कर देता और अपने हुस्न में मग्न रहता था। मोर अक्सर दूसरे जानवरों पर हंसता था और इनका मजाक उड़ाता था। वहां से कहता कि तुम लोग इतने बदसूरत हो, मेरे जैसे खूबसूरत क्यों नहीं हो। इसकी बातें दूसरे जानवरों को बहुत अबरेल गति थे, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाते थे। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया। यह एक छोटा सा खरगोश था जो बहुत ही प्यारा और मासूम था। खरगोश ने मोर को देखा और उसकी खूबसूरती की तारीफ की, लेकिन मोर ने इसे भेंजरांदाज कर दिया और कहा, तुम मेरे जैसे खूबसूरत नहीं हो, तुम्हारी तारीफ की मुझे जरूरत है नहीं। खरगोश को मोर की बात बहुत बरेलगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। दूसरे जानवरों ने भी मंजर देखा और उन्हें भेमोर के रवैये पर अफसोस हुआ। वक्त गुजरता गया और मोर की आदत बढ़ती गई। वह दिन बहदनावर भी गरूर होता गया और दूसरे जानवरों से दौर होता गया। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। सब जानवर एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लेकिन मोर ने किसी की मदद नहीं किया और अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा रहा। तूफान के बाद जंगल में बहुत तबाही मच गई। सब जानवर एक दूसरे के मदद कर रहे थे, लेकिन मोर अकेला रह गया था। उसके खूबसूरत पर भी खराब हो गए थे और अब वो हाथ ना खूबसूरत नहीं रहा था। मोर को अब एहसास हुआ का उसका गरूर और खुद पसंदिया से कहें कान है छोड़ा। उसने दूसरे जानवरों से माफी मांगिया और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तमसब के साथ भतबरा सलूक किया। दूसरे जानवरों ने मोर को माफ कर दिया और इसे दोबारा अपने साथ शामिल कर लिया। मोर ने भयापन ये आदत बदल लिया और अबू हसब के साथ मिलजुल कर रहने लगा। इसने सीखा कि खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि दिल की खूबसूरती भी बेबताम होती है। इस तरह मोर ने अपनी गलतियों से सीखा और जंगल में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगा। इसने सीखा कि गरूर और खुद पसंदिया इंसान को कहें काने छोड़ते, बल्कि मोहब्बतावर दोस्ती है असल खूबसूरती है। इसी जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी। चिड़िया बहुत छोटी थी, लेकिन वो बहुत प्यारी थी। चिड़िया बहुत मिलनसार थी, वो सबसे दोस्ती करती थी। एक दिन चिड़िया मोर के पास गई। वो मोर से दोस्ती करना चाहती थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज हवा चलने लगी। हवा के झोंके इतने शदीद थे कि पूरा जंगल हिलने लगा। दरख्तों के शाखें जोर जोर से हिलने लगे और पत्ते हैं उड़ने लगे। हवा इतनी तेज थी कि दरख्त हिलने लगे। दरख्तों की शाखें एक दूसरे से टकरा रही थीं और जंगल में शोर मच रहा था। हर तरफ हवा की गूंज सुनाई दे रही थी। मोर हवा में अड़ने लगा। वह बहुत डरने लगा। उसके पर हवा में फड़फड़ा रहे थे और वह अपनी जगह पर कायम रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वह अपनी जगह पर नहीं ठहर पा रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसकी आंखों में खौफ था और वह धराधर देख रहा था कि कहीं पनाह मिल जाए, लेकिन हर तरफ हवा का जोर था और कोई महफूज जगह नजर नहीं आ रही थी। चिड़िया ने मोर को मुश्किल में देखा। वह एक दरख्त की शाख पर बैठी थी और उसने देखा कि मोर कितनी मुश्किल में है। चिड़िया ने सोचा, हाँ, कुछ करना चाहिए। वह उसकी मदद करना चाहती थी। चिड़िया ने अपने पर फैलाए और हवा के खिलाफ उड़ने लगी। वह जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन ना सुने हम तो नहीं हारी।
चड़िया ने मोर के करीब पहुंचने की कोशिश की ताकि हास्किमद कर सके। चड़िया ने मोर के करीब पहुंचकर असे तसल्ली दी। उसने मोर को बताया कौहा के लाने है और वह हास्किमद के लिए यहाँ है। मोर ने चड़िया की बात सुनी और उसके दिल में कुछ सुकून आया। चड़िया ने में वरकवा एक महफूज जग की तरफ ले जाने की कोशिश की। वह दोनों हवा के खिलाफ लड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। चड़िया ने मोर को रास्ते दिखाया और मोर ने इसके पैरवी की। आखिरकार वह दोनों एक महफूज जगह पर पहुंच गए। वहां हवा का जोर कम था और वह दोनों आराम से बैठ गए। मोर ने चड़िया का शुक्रिया अदा किया और चड़िया ने मुस्कुराकर कहा कि दोस्तों की मदद करना है असल दोस्ती है। चड़िया ने मोर से कहा, तुम मेरे साथ आओ। चड़िया मोर को एक दरख्त के नीचे ले गई। दरख्त के नीचे हुआ कम तेज थी। मोर महफूज हो गया। मोर ने चड़िया का शुक्रिया अदा किया। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मोर ने चड़िया से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। चड़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्ती का यही मतलब है, मदद करना और एक दूसरे का साथ देना। मोर को समझ आया कि है गरूर करना गलत है। इसने सोचा कि इसकी खूबसूरती और शानो शौकत ने इसे मगरूर बना दिया था, लेकिन आजास ने सीखा कि हकीकी खूबसूरती दिल की होती है। इसे एहसास हुआ कि सच्चा दोस्त तो होता है जो मुश्किल वक्त में काम आए। चड़िया ने अपनी छोटी सी जान पर खेलकर मोर की मदद की थी और यह बात मोर के दिल को छू गई। मोर ने चड़िया से दोस्ती का वादा किया। इसने कहा, आज से हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। चड़िया ने खुशी से सर हिलाया और कहा, हाँ, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। असदने के बाद मोरा और चड़िया की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वह दोनों हर मुश्किल और खुशी के लम्हे में एक दूसरे के साथ रहते थे। उनके साथ रहने ये इनकी दोस्ती ने जंगल के दूसरे जानवरों को भी मुतासिर किया और सबने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब क्या होता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि गब्बर हमें कुछ नहीं देते, बल्कि सच्ची दोस्तियां और मोहब्बत है हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। मोर और चड़िया अब अच्छे दोस्त बन गए थे। वो अक्सर साथ खेलते थे। वो एक दूसरे की मदद करते थे। मोर को अब अपने पर बहुत गरूर नहीं था। वो जानता था कि दोस्ती खूबसूरती से ज्यादा कीमती है। जैक मोर और चड़िया ने दूसरे जानवरों को भी दोस्ती की अहमियत बताई। उन्होंने सबको बताया कि हमें एक दूसरे के साथ प्यार और इज्जत से पेश आना चाहिए। जंगल के तमाम जानवर अब खुश थे। वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। एक दिन जंगल में एक त्योहार मनाया गया। तमाम जानवरों ने मिलकर रक्स किया और गाने गाए। मोर और चड़िया ने भी खूब मजे किए। वो बहुत खुश थे कि वो अच्छे दोस्त बन गए थे। जंगल में अब अमन और खुशी थी। तमाम जानवरों ने एक दूसरे की कदर करनी सीख ली थी। वो जानते थे कि दोस्ती और मोहब्बत ही जिंदगी का असल हसन है। मोर और चड़िया की कहानी हमें बताती है कि दोस्ती बहुत कीमती है। हमें कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ प्यार और इज्जत से पेश आना चाहिए। इस तरह हम एक खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं।